नमस्कार किशन भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किशन भाइयों, आज मैं फिर से आपको कपास की फसल का भरपूर उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से उसमें कीट नियंत्रण किया जाए एवं किसान भाइयों, कपास की फसल बहुत ही संवेदनशील फसल है। कपास की फसल से भरपूर उत्पादन व आर्थिक लाभ तब प्राप्त करना संभव होता है जब कीट व्याधियों की सही पहचान करके उपयुक्त पोष संरक्षण कार्य किया जाए। कपास में संभव नहीं होता क्योंकि इसमें कई प्रकार के मुख्य कीट के साथ साथ पूर्व में कम महत्व के कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, डेंडू छेदक, गुलाबी इल्ली, रुएदार इल्ली, ऐसी कई प्रकार की इल्लियों का महामारी के रूप में इसका प्रकोप होता रहता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान कर यह बात बताई है कि कपास में सफल खेती तभी संभव हो सकती है जब पोष संरक्षण एवं मृदा संरक्षण, मृदा प्रबंधन, पौध पोषण का कोई एकीकृत उपाय अपनाया जाए। भाइयों, कृषकों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि कीट नियंत्रण मात्र कीटनाशकों के द्वारा ही संभव है। कीटनाशकों के नए मॉलिक्यूल के अत्यधिक उपयोग से जो वर्तमान में कीट है उनमें निरोधकता के साथ साथ कम महत्व के कीटों का न सिर्फ प्रादुर्भाव महामारी का रूप धारण करता है बल्कि एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। उदाहरण के तौर पर कपास की डेंडू छेदक, गुलाबी इल्ली का हाल ही के वर्षों में बढ़ता हुआ प्रकोप, यह सब हम देख रहे हैं। किसान भाइयों, कीट नियंत्रण हेतु घरेलू जब तक हम उपाय नहीं करेंगे तब तक कीटों का प्रकोप साल दर साल यूं ही बढ़ता जाएगा और यह संभव है सदाबहार प्राकृतिक खेती अपनाकर। इसके अलावा कीटों के प्रचलित कीटनाशकों के प्रति निरोधकता के आधार पर जैविक कीटनाशक, कपास के मित्र कीट, परभक्षी कीट व उपयोगी विषाणु, शाकाणु, फफूंदनाशकों के नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच, स्टिकी ट्रैप इत्यादि चीज़ों का समावेश करके हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर अत्यधिक सीवियर केसेस में ही करना चाहिए। कीट बीमारियों का प्रकोप सीमित रहे, इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय यानी बचाव के उपाय हमें करते रहना चाहिए। खेत की चौकसी करना चाहिए, समय समय पर कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, उसके अनुसार ही कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। कीटों का कारगर नियंत्रण एकीकृत उत्पादन प्रणाली जैसे पिछली फसल के अवशेष को इकट्ठा करना, गर्मी में गहरी जुताई करना, जैविक खादों का उपयोग, क्षेत्र में एक साथ बुआई, उपचारित बीज का उपयोग करना चाहिए। कीट निरोधकता जातियों, कपास की ऐसी जातियाँ लगानी चाहिए जो कीटों के प्रति निरोधकता रखती हो। धामों में, ट्रैप क्रॉप में अन्य फसल लगानी चाहिए, मक्का, ज्वार। पौध बढ़वार सीमित रहे, उस हेतु संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह हम कीटनाशकों का एकीकृत उपाय ढूंढेंगे तभी जाकर हमारा रासायनिक कीटनाशकों पर होने वाला खर्च कम होगा एवं हमारे उत्पादन में स्थिरता आएगी, फसल पर कीड़ों का प्रकोप कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ऐसा घरेलू हमारे खेत के आसपास, हमारे घर के आसपास मिलने वाले पौधों के बारे में बता रहा हूँ, जिसका उपयोग करके आप
बहुत ही असरदार, प्रभावशाली एवं खतरनाक घरेलू कीटनाशक बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं दूर जाने की आवश्यकता है। हमारे खेत में उपलब्ध नीम का पेड़ हम सभी जानते हैं, यह एक औषधीय पौधा है। न सिर्फ मनुष्यों की बीमारियों पर काम करता है, बल्कि ये कीट नियंत्रण के लिए एक प्रभावी पौधा है। इसके पत्तियों से, इसकी छाल से, इसकी बीज से इसका खतरनाक कीट नियंत्रक बनाया जाता है। इसके साथ ही एक पौधा है सनाए बहुत ही उपयोगी पौधा। यह भी नीम की तरह बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं कीटनाशक बनाने के लिए। इसके लिए मैं आगे इसकी विधि बताता हूँ, कैसे इसको उपयोग करना है। यह आप देख रहे हैं सनाई का पौधा है। सनाई के पौधे की पत्तियाँ आप जंगल में जाकर एकत्रित कर लें, जितनी भी कर सकते हैं आप। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। यह भी औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग मनुष्यों में होने वाली बीमारियों में कई प्रकार से किया जाता है, नीम के पौधे की तरह ही। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। जंगल में आप जाएंगे तो ये पौधा आपको मिल जाएगा। आप इस पौधे की पत्तियां तोड़ कर ले आइए और अच्छे से बारीक पीस लीजिए। इसका रस निकाल लीजिए। इसका रस निकाल कर किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। अब इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप नीम के पत्ते तोड़ लाइए। जैसे आप जानते हैं कि नीम का पौधा हमारे घर के सामने, हमारे खेत के आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। बहुत ही सुलभ पौधा है और बहुत ही औषधीय पौधा है। इसका खतरनाक कीटनाशक बनता है। इसमें एक तत्व होता है एजिटेरेक्टिन, जो बहुत ही अच्छा कीट नियंत्रक है। इसकी पत्तियां ले आइए आप। इसको भी अच्छे से कूट कर इसका रस निकाल लीजिए। इसको भी एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। अच्छे से कूट लीजिए आप, बारीक कर लीजिए। जिस तरह से काट कर बारीक किया जा रहा है, इसको आप इस तरह से बारीक कर नीम को अच्छे से पीस कर इसका रस निकाल लीजिए एवं एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। आप किसी भी सामग्री आपके पास इस तरह से कोई हो, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका रस निकाल लीजिए। अब इसको किस तरह से नीम के पत्ते एवं सनाई के पत्तों को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आप समझ लीजिए। आपको बीस ग्राम साबुन लीजिए, उसको अच्छे से पानी में घोल बना लीजिए। इसका उपयोग कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। नीम की पत्तियों, सनाई की पत्तियों का बराबर मात्रा में लिया हुआ रस एवं उसमें साबुन का पानी घोल लीजिए। 250 ml
15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आप करें कपास की फसल में। इससे सफ़ेद मक्खी, इल्ली, माहो, तेलिया एवं इस प्रकार के